निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की इस न्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है दैट इस सीरीज़ में हम लोग हिमाचल प्रदेश से इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको यहाँ पे चर्चा करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 15 से 29 फरवरी के बीच में रहे हिमाचल प्रदेश से ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ जो हम लोगों को इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू द ललित कुमार अवस्थी। ललित कुमार अवस्थी जी के बारे में न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स दैट ललित कुमार अवस्थी जो हैं, अगर ललित कुमार अवस्थी जो हैं, ही वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ द सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए दैट यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है। तो उसके वाइस चांसलर जो है ललित कुमार अवस्थी जी हैं, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो देन दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द मंडी एंड इट इज आल्सो अ रेजिडेंशियल कम एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है ये, जो 1 अप्रैल 2022 को जो है एग्जिस्टेंस में आई थी। और ये हमारे स्टेट की, आपको याद होना चाहिए दैट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये, यानी कि हमारे राज्य की ये दूसरी यूनिवर्सिटी है। पहली हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और दूसरा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। दिस सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स, इसकी अगर ज्यूरिडिक्शंस की बात की जाए तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम करता है। और इन 5 डिस्ट्रिक्टों के नाम की अगर हम बात करें तो इसमें से मंडी हो गया, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड चंबा एंड कांगड़ा स्टूडेंट्स। तो इन 5 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ज्यूरिडिक्शन जो है, इनके 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ज्यूरिडिक्शंस है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को दी गई हैं। और बाकी जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं दे स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि समर हिल हम लोगों को शिमला में देखने को मिलेगी। तो यस, न्यूज़ है, फैक्चुअल न्यूज़ है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके बारे में भी। मे बी द पॉसिबिलिटी कि आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। चलिए, द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश इज द लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल जो है स्टूडेंट्स, व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज दिस festival is celebrated in the, you can say, the Tibetan New Year started at the Dalai Lama temples in the McLeodganj। ऐसा नहीं है। अगर मैं लोसर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो लोसर जो फेस्टिवल है ये आपकी पूरी की पूरी जितनी भी ये ट्राइबल बेल्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश में, चाहे फिर लाहौल स्पीति की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप किन्नौर की बात कर लीजिए, चाहे अगर हम बात करें कुछ एक उन तिब्बतन कॉलोनीज की जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है, चाहे कांगड़ा की बात कर लीजिए, मंडी की बात कर लीजिए, जहां जहां पे भी ये तिब्बतन लोग जो है रहते हैं, तो वहां पे हर एक एरिया में जो है लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस सेलिब्रेट्स, ये जो सेलिब्रेशंस होता है, इस सेलिब्रेशन को ये कंसीडर करते हैं एज अ न्यू ईयर स्टूडेंट्स। तो यानी कि तिब्बतन न्यू ईयर जो है इसकी तरह सेलिब्रेट किया जाता है लोसर को। लोसर के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आइए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द लोसर मार्क द एंड ऑफ द विंटर एंड स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। दिस इज अ क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। देखिए, याद रखिएगा मेरी बातें। ऐसा नहीं है कि हर चीज किताबों में ही आप लोगों को कंप्लीट मिल जाए। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको न्यूज़पेपर ही प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल दिस, आपको किताबों में बहुत कम देखने को मिलेगा कि इस तरह के पॉइंट्स जो हैं उन्होंने टारगेट किए हों। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर लिस्ट के तौर पे आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि इस तरह की चीजों को एंट्री मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो लोसर फेस्टिवल है, इट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर एंड स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दैट 3 दिन का ये फेस्टिवल जो है वो चलता है, सेलिब्रेशन होता है। एंड एंड ऑफ द थर्ड डे, ऐसा बोला जाता है, द एंड ऑफ द थर्ड डे जो है स्टूडेंट्स, इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है ना, यानी कि द फेस्टिवल की जो स्टार्टिंग है इट इज नॉट कंसीडर्ड एज द न्यू ईयर, बट जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है 3 दिनों के बाद, तो उस तीसरे दिन को कंसीडर किया जाता है एज अ फर्स्ट न्यू ईयर इन द तिब्बतन। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, पहले दिन की अगर आप बात करेंगे, द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर, अब जब ये पहला दिन होगा, इस नए साल का जब पहला दिन होगा, तो वहां पे एक जर्नल सी प्रिसेप्शंस है इन लोगों की कि
हम लोग परचेजिंग जो है या फिर स्पेंडिंग ऑफ मनी जो है उसको थोड़ा सा ये लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जैसे हम लोग भी करते ही हैं, जब नया साल होता है तो कुछ यू कैन से ना छुट्टी करने वाला टाइम होता है ना फिर कुछ ऐसा काम करना, क्योंकि बोला जाता है कि पूरा साल फिर ऐसी ही चीजें होंगी। ऐसी ही मान्यता इन लोगों की भी है कि अगर हम लोग कुछ खरीदेंगे या फिर मनी स्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए पहला दिन जो है स्टूडेंट्स इस नए साल का, ये लोग भी इस चीज को अवॉइड करते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो यस, डिनर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस फेस्टिवल के दौरान पे डिनर में एक ट्रेडिशनल तिब्बतन फूड जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्रिएट किया यू कैन से प्रिपेयर किया जाता है, जिसको बोलते हैं थुप्पा। ठीक है जी, थुप्पा भी आप लोग जानते होंगे, मोमोज हो गए, थुपकास हो गए, दीज आर द ट्रेडिशनल फेस्टिव फूड्स ऑफ द तिब्बतन्स। फॉर एग्जांपल खामपास की बात कर लीजिए हिमाचल प्रदेश में, यस द खामपास विल प्रिपेयर दिस फूड्स। तो ये तिब्बत से ही तो आए थे, माइग्रेटेड। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और यस, वीडियो को एंड तक देखना है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। जैसे जैसे एग्जाम का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, तो आपके जो यू कैन से जो सिनेरियो है सवाल पूछने का, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंड तक जरूर देखिएगा, एंड में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हुए हैं इन्हीं पर्टिकुलर न्यूज से। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर लोसर फेस्टिवल के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश उस पर्टिकुलर टाइम में इज अबाउट द रोबोटिक्स लैब। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज आई थिंक हर एक न्यूज एजेंसी ने इस न्यूज को कवर किया था। इवन कि इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लीजिए, द प्रिंट की बात कर लीजिए, उन सभी ने इस न्यूज को यहाँ पे यू कैन से इस न्यूज को जो था मेंशन किया हुआ था स्टूडेंट्स, उन्होंने पब्लिश किया हुआ था। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर इस रोबोटिक्स लैब की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा पर्पस क्या होता है किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने का, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का एक इंटरेस्ट पैदा किया जा सके किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम बन रहा है तो उसमें लोगों का जो बच्चों का जो रुझान है वो खेलों की तरफ किया जा सके, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ये जो रोबोटिक्स लैब है, व्हाई इट इज इन न्यूज, पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं इसकी, और क्या इसकी रेलेवेंस रहेगी हमारे हिमाचल के लिए, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो आप ध्यान दीजिएगा दैट दिस रोबोटिक्स लैब जो है द फर्स्ट रोबोटिक्स लैब ऑफ द हिमाचल प्रदेश। पहली तो बात आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट रोबोटिक्स लैब ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जिसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है जुखाला में। जुखाला इज अगेन इन द न्यूज, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है दैट इट इज लोकेटेड इन द बिलासपुर। जुखाला में हम लोगों को देखने को मिलेगा द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डाइट इंस्टीट्यूट जो है वो हम लोगों को जुखाला जो कि बिलासपुर में है वहां देखने को मिलता है। वहीं पे ये फर्स्ट रोबोटिक्स लैब जो है स्टूडेंट्स इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या पर्पज रहेगा? पर्पज वही रहेगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, देखो समटाइम क्या होता है ना, अब बच्चे होते हैं उनकी एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं, कोई स्पेस में जाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उनकी एस्पिरेशंस को जिंदा रखने के लिए, उनको एक वे फॉरवर्ड देने के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर लैब का इस्टेब्लिशमेंट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे किया जा रहा है। इट इज नॉट ओनली फॉर द एस्पिरेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ओपन है, नहीं, कोई भी इस पर्टिकुलर लैब में विजिट कर सकता है। हालांकि अभी फर्स्ट फेज जो है इस लैब का, उसके लिए 20 लाख रुपए प्रपोज किया गया है, अभी बन रही है ये लैब, और इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना है कहां पे इस लैब को बनाया जा रहा है, और बच्चों के इंटरेस्ट के लिए जो है इस लैब को यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान दीजिएगा दैट द फर्स्ट स्पेस लैब जो है, ये भी आपने ध्यान रखना है, द फर्स्ट स्पेस लैब was set up at the government senior secondary school घुमारमी। इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे स्पेस लैब क्रिएट की जाए, रोबोटिक्स लैब क्रिएट की जा रही है। और इफ वी टॉक अबाउट द स्पेस लैब, तो स्पेस लैब जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारमी जो है में है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड की जा रही है। तो यू कैन से द बिलासपुर इज कमिंग अप विद द साइंस। तो कहीं ना कहीं उभर रहा है ये डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा बिलासपुर जो है साइंटिफिक फील्ड की। अगर हम बात करें स्पेस लैब में, हम लोगों को बहुत सारे मॉडल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मंगलयान हो गया, इनके भी, उसके साथ साथ प्रज्ञान हो गया, PSLVs हो गया, 3D प्रिंटर्स हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोटाइप्स, उनके मॉडल्स जो हैं वो इस लैब में देखे जा सकते हैं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है स्पेस की तरफ, साइंस की तरफ जो है वो बढ़ाया जा सके।
तो यस, दिस न्यूज इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रोबोटिक्स लैब के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। एंड अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। फ्रेंड्स, बहुत ही कम एस्पिरेंट्स को आइडिया होते हैं वैसे कि हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, तो उसी को हाईलाइट करने के लिए रिसेंटली, हालांकि ये एमएलएज जो हैं ये न्यूज में भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने लास्ट अगर फरवरी की बात करें तो व्हाई दिस डिस्प्यूट इज इन न्यूज, तो आपको आज आइडिया लगेगा कि हिमाचल प्रदेश के डिस्प्यूट कौन कौन से हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पॉसिबिलिटीज होती हैं आपसे इस तरह की चीजें भी एग्जामिनर पूछ ले। तो व्हाई इन न्यूज, द लाहौल स्पीति एमएलए रवि ठाकुर जो है स्टूडेंट्स, ये गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी से मिले हैं शिमला के अंदर। ये हम फरवरी की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी तो आपको पता ही है क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। तो शिव प्रताप जो गवर्नर है, शिव प्रताप शुक्ला जी, उनसे शिमला के अंदर जो है मुलाकात इनकी हुई है, और इन्होंने इस इशू को रेज किया है। किस इशू को? द डिस्प्यूट बिटवीन द हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। उन्होंने फिर से रेज किया है, उन्होंने आग्रह किया है शिव प्रताप शुक्ला जी से। द रवि ठाकुर अर्ज द गवर्नमेंट टू टैकल अप दिस इशू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम लोग, आप लोगों को क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है वो डील करना चाहिए, एज वेल एज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है, और उसके साथ साथ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन सबको इन्होंने आग्रह किया है गवर्नर जी के साथ कि आप लोग इनको क्या कीजिए, बोलिए, और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश यहां पे करिए स्टूडेंट्स। नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि ये जो डिस्प्यूट है ये एक्चुअली में है कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज में, तो इसकी भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान आप लोगों ने रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की जब बात होती है तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे नॉट टू स्केल मैप अगर ड्रॉ करूं, यहाँ पे लेट सपोज ये आपका लाहौल स्पीति है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बारालाचा पास आपको मिलेगा, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक एरिया है जिसको बोला जाता है सरचू। सरचू एरिया आपने जरूर सुना होगा, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पास है जो जिसका नाम है सिंकुला, ठीक है जी, शिंकुला। तो फ्रेंड्स, दीज टू प्लेसेस आर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन द लद्दाख एंड लाहौल स्पीति, और यू कैन से लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। तो इस सरचू और शिंकुला जो है ये एक्चुअली में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्प्यूट का कारण जो है वो बने हुए हैं। आइए हाइलाइट्स की बात करते हैं। तो अगर आप सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर इज अ ब्रॉन्ज पिलर इंस्टॉल्ड एट द सरचू सिंस द टाइम ऑफ द महापंजाब, और ये हम लोगों को बताता था दैट बाउंड्री ऑफ द टू स्टेट एट द सरचू ऑन द मनाली लेह हाईवे इन द लाहौल एंड स्पीति। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर दैट टाइम, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि इस तरह के डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो गए। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे टूरिज्म का प्रमोशन हुआ तो फॉर मोर देन 2 डेकेड्स जो है ये प्रमोशन जब हमारा चला, तो क्या हुआ कि लद्दाख और जांस्कर के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश के सरचू वाले रीजन्स में आए, सिंकुला वाले रीजन्स में आए, लाहौल स्पीति वाले रीजन्स में, इन रीजन्स में वो आए और यहाँ पे उन्होंने कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। अब कुछ एक तो चले गए, लेकिन कुछ एक ने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू कैन से कुछ एक तो टेम्पररी रीजन के लिए काम के लिए आए थे, और कुछ एक जो बिजनेसेस के लिए जो थे यहाँ पे आए हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, इलीगली इस टेरिटरी को एक्वायर कर लिया और यहाँ पे अपने लिए कंस्ट्रक्शन जो थी वो स्टार्ट कर ली, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट्स जो है वो स्टार्ट कर ली। अब सरकार यही बोल रही है कि क्या करना है भाई, इनको हटाइए यहां से, क्योंकि दिस टेरिटरी इज बिलोंग टू द हिमाचल प्रदेश। ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट था ये इरप्ट हुआ 2013 में। 2013 में एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या ऐसा बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर से भी कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए लोग आए और उन लोगों ने जो था यहाँ पे इस तरह की परमानेंट सेटलमेंट्स कर ली। फिर 2014 की बात आई, जुलाई 2014 की ये बात है स्टूडेंट्स। तो जुलाई 2014 में ये जो डिस्प्यूट था ये फिर से रेज हुआ, बिकॉज एक चीज हुई कि जो दलाई लामा हैं, अब दलाई लामा जो थे स्टूडेंट्स, इनका एक वेन्यू था काल चक्कर के ऊपर, ठीक है। अब ये तो बोलते रहेंगे, ठीक है जी, जैसे इनके एक तरह से गैदरिंग थी, एक लास्ट गैदरिंग थी कालचक्र के ऊपर जो था, इन्होंने अपना भाषण देना था। उस कालचक्र वेन्यू के लिए
क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो थी उन्होंने सरचू के पास एक पुलिस पोस्ट बना दी। ठीक है जी, पुलिस पोस्ट जो है वो बना दी। फिर सरकार थोड़ी सी सख्ताई में आई और फिर उन्होंने जो है इस डिस्प्यूट को रेज कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि आप हमारी टेरिटरी में परमानेंट पुलिस पोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए ये एरिया, तो अभी रिसेंटली भी ये न्यूज में था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, दैट बाउंड्री डिस्प्यूट जो है हिमाचल प्रदेश का लद्दाख के साथ, वो एक्चुअली में है इन दो एरियाज में, सिंकुला और सरचू वाले रीजन्स में। क्या और भी इंपॉर्टेंट बॉर्डर इसके, माफ कीजिएगा, क्या और भी बाउंड्री डिस्प्यूट हैं हिमाचल प्रदेश के? तो बिल्कुल हैं भाई। तो एक तो आप लोगों ने देख लिया दैट हिमाचल प्रदेश और लद्दाख बाउंड्री डिस्प्यूट है। दूसरा फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का भी बाउंड्री डिस्प्यूट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस डिस्प्यूट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो परमाणु वाले रीजन है, उन परमाणु वाले रीजन में यहाँ पे क्लेम किया जाता है, यहाँ हरियाणा क्लेम करता है। हरियाणा यहाँ पे बोलते हैं कि, हरियाणा की सरकार ये बोलती है कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत सारा एरिया जो था परमाणु के लगता हुआ जो एरिया है उसको एनक्रोच किया हुआ है, इलीगली एनक्रोच किया हुआ है। तो ये भी एक इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है वो चला हुआ है। तो इस तरह के इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों का आइडिया एक्चुअली में होता है। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोगों ने रखना है इस बाउंड्री डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। ओके, तो ये दूसरा है। और अभी रिसेंटली आपको पता ही है, सीएम साहब जो थे सुखराम, हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो उन्होंने चंडीगढ़ में भी 7.19% एरिया क्लेम कर लिया था। चलिए वो तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन फिर भी इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं फ्रेंड्स, दो पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी न्यूज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मेंस में पॉसिबिलिटीज या फिर आपके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए पॉसिबिलिटीज है आप लोगों से इस तरह के सवाल या फिर पूछे जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगेन वंशिका परमार, ये भी रिसेंटली न्यूज में रही हैं फ्रेंड्स, 19 साल की लड़की, और जानते हैं इसके बारे में भी। तो वंशिका जी जो है, वंशिका परमार जो है स्टूडेंट्स, इनको सरकार ने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, यस, मिस अर्थ रही है 2022 में, आपने ये भी याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म जो है उसका एम्बेसडर जो है इसको बनाया गया है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम वंशिका जी की बात करें तो यस, इनका जो विलेज है वो है तुहनी विलेज, इनका जो जन्म है तुहनी विलेज में हुआ था। एंड दिस विलेज इज लोकेटेड इन द नदौन हमीरपुर स्टूडेंट्स, ये बात भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो और यस, ये मिस अर्थ बनी थी 2022 में, ठीक है जी, इंडिया से। तो इन्होंने मात्र 19 साल की एज जो थी उनकी इस टाइम पे हुआ करती थी जब इन्होंने ये खिताब जीता। आप यहाँ पे पिक्चर इनकी देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने यहाँ पे यू कैन से प्रेजेंट इन द फिलीपींस में जो है इन्होंने मिस अर्थ 2020 के लिए भी रिप्रेजेंटेशन दी थी। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट दीज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है आप लोगों से दैट किसको बनाया गया है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का एम्बेसडर, तो उनका नाम है जी वंशिका परमार। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि रॉक कट मसरूर टेम्पल जो है यानी कि कल्चर हेरिटेज का हिस्सा है हमारा, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करते हैं इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की स्टूडेंट्स। एज यू नो व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज अगेन द रवि कुमार एमएलए ऑफ द लाहौल स्पीति रेज द कंसर्न विद द चीफ मिनिस्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द दीज स्तूपास। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है बिकॉज अगर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आपने GS1 में यूनिट 1 सब यूनिट 3 का पार्ट देखा हो तो आपको नीचे देखने को मिलेगा द कल्चर हेरिटेज, जिसमें टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं और पेंटिंग्स हैं। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो किताबें अक्सर बात करती हैं कि कहाँ पे क्या है, लेकिन what are the challenges, what are the importance of these Buddhist monasteries, तो वो आपको contemporary बेस में ही पता चलता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जामिनेशन के लिए हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं क्या कुछ आप लोगों को इस न्यूज से देखने को मिल रहा है। तो यस, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फॉर अस। तो यस, अगर आप बात करें हमारी सोसाइटी की तो इसमें लाहौल स्पीति भी है और किन्नौर भी है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर दे आर प्रीडोमिनेंट बाय द बुद्धिज्म,
और बुद्धिज्म जो है वहां का मेजर रिलीजन हम लोगों को जो है स्टूडेंट्स वो देखने को मिलता है, एंड देयर इज अ क्वाइट मेजॉरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट पीपल इन द स्टेट आल्सो। तो उसके साथ साथ अब इन लोगों का क्या है ना, दीज पीपल दे आर द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है इनका एक इंटेग्रल, इट्स अ रिलीजन। तो कहीं ना कहीं अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा द रिलीजियस फेथ ऑफ द पीपल। बिल्कुल, तो लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्टूडेंट्स, दैट द स्तूपास आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकली एवरी विलेज इन द लाहौल स्पीति, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होल्ड द डीप फेथ इन द बुद्धिज्म। और उसमें आप देखेंगे द लोकल टेक परिक्रमा ऑफ द स्तूपास फॉर द लॉन्ग लाइफ, वेल बीइंग्स, प्रोस्पेरिटी इन जर्नल। तो यस, ये लोग जाते हैं, प्रे करते हैं, तो इनके लिए जैसे हमारे लिए मंदिर हैं, हिंदूज के लिए मंदिर हैं, वैसे उनके लिए बुद्धिस्ट के लिए स्तूपास, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंस रखते हैं उनकी जिंदगी की। तो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, टूरिज्म इज अगेन इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है दैट टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द हिमाचल प्रदेश आफ्टर एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें तो टूरिज्म एक मेजर पोर्शन है हमारी इकोनॉमी का, मेजर सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। और इस टूरिज्म की भी अगर हम बात करें तो वी हैव अबंडेंस इन द टूरिज्म, चाहे आप कल्चरल टूरिज्म की बात कर लीजिए, चाहे रिलीजियस टूरिज्म की बात कर लीजिए, तो उसमें भी इन द रिलीजियस टूरिज्म वी हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स, चाहे टेम्पल्स हों, चाहे उसके साथ साथ वी हैव फोर्ट्स हों, चाहे उसके साथ साथ हमारे पास बुद्धिस्ट स्तूपास हों। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म का भी हिस्सा हो जाता है स्टूडेंट्स ये। और टूरिज्म में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यस, वी हैव द सेंचुरी ओल्ड मोनेस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। चाहे टैबो की बात कर लीजिए, चाहे धनकर की बात कर लीजिए, चाहे यू कैन से की मोनेस्ट्री की बात कर लीजिए, तो दीज आर द सेंचुरी ओल्ड मोनेस्ट्रीज, और ये एक अट्रैक्शन का कारण बनती है टूरिज्म के लिए। तो यस, दीज टूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्तूपास। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ऑफ दिस। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? क्या चैलेंज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है? देखिए, कोई भी रिलीजियस साइट्स है तो उस रिलीजियस साइट की फेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दुनिया को दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे पास ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है जी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें उसके प्रमोशन की बात करें, तो इस तरह की चीजें जो है ये एक फैक्टर बन जाता है। तो हमारे यहाँ पहला चैलेंज तो यही आप लोगों को देखने को मिलता है कि ना जाने क्यों सरकार जो है इन चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा हट के देखती है, या फिर नजरअंदाज इनको किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द टूरिज्म ऑल्सो। तो यस, इनकी प्रमोशन करनी चाहिए, ठीक है जी। इनकी एडवर्टाइजिंग हम लोगों को करनी चाहिए। अब एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हो जाए, चाहे मास मीडिया को यूज कर लीजिए, चाहे प्रिंटिंग मीडिया को यूज कर लीजिए, सोशल मीडिया को यूज कर लीजिए। तो वी हैव अबंडेंस ऑफ थिंग्स जिनसे इन चीजों को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला तो चैलेंज एडवर्टाइजिंग का ही आप लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरा देखो, मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अपना घर बना दिया और उस घर को फिर बाद में ऐसे ही छोड़ दिया। मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीड अ मेजर रिफर्बिशमेंट स्टूडेंट्स। सभी स्तूपा ये कोई आज के नहीं बने हैं। टैबो को बात कर लीजिए, 996 एडी में बनाया गया था स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर जो टैबो मोनेस्ट्रीज था। और उसमें भी अगर हम बात करें तो जितने भी बुद्धिस्ट स्तूपास हैं हिमाचल प्रदेश में, दे आर कंसीडर्ड इन बिल्डअप ड्यूरिंग द 14th और 15th सेंचुरी के आसपास ही ये सारे के सारे बने हुए हैं। तो दीज आर द सेंचुरी ओल्ड स्तूपास। नाउ दे आर नीड फॉर द रिफर्बिशमेंट्स। तो इनके मेंटेनेंस जो है वो बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाता है। अब मेंटेनेंस करने के लिए सरकार पैसा दे भी दे, तो पैसा दे तो दे किसको? तो यस, वी हैव अ नीड। तो देयर इज नो एजेंसी एंड द प्रॉपर मैकेनिज्म टू फंड द रिस्टोरेशन, journal upkeep and maintenance of these stupas. So these are some challenges in the Buddhist monasteries. These are the challenges facing by the Buddhist monasteries, जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं कि हाँ, एक तो इनको मेंटेनेंस की जरूरत है, और उसके साथ साथ इस मेंटेनेंस के लिए अगर पैसा दिया भी जाए तो उसके लिए एक प्रॉपर एजेंसी होनी चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये पैसा किसको जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है। तो ये आर कुछ, दीज आर सम इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, नॉट ओनली द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। देखिए क्या है ना, अब सरकार क्या कर रही है, अब मान लीजिए दैट सरकार के पास, लेट मी टेल यू दैट देयर आर 34 टेम्पल्स इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब उसके लिए क्या बने हुए हैं, पूरे टेंपल एसोसिएशंस बनाई गई हैं। वैसी ही यहां भी जरूरत है।
जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे यू कैन से ITDP की, द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो उसके अंतर्गत भी इनको यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। उसमें जो डीसीज होते हैं दे आर द हेड एट दैट पर्टिकुलर लेवल, ठीक है जी। तो वहां पे भी इन चीजों को, तो कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म होना चाहिए, वी शुड हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म, जिससे हम क्या कर सकें, इन स्तूपास को, ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, इन मोनेस्ट्रीज को रिफर्बिश्ड जो है यहाँ पे किया जा सके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ये कुछ चैलेंजेस आपने थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको बोल ही दिया कि एडवर्टाइजिंग जो है इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग करना हो गया, प्रमोशन करना उसकी हो गया, बिकॉज लोगों को पता होगा तभी तो वो यहाँ पे विजिट करेंगे, और उसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो तो होना बहुत जरूरी है, चाहे फिर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, ट्रैफिक कंट्रोल की बात कर लीजिए, वो सारी की सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। तो दीज ऑल वर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जो आप लोगों को माइंड में रखने हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे पीछे जिक्र हुआ 2 इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज का, तो उसमें से पहली आपको टैबो मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसको अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, और इसको 996 जो है यहाँ पे बनाया गया था बाय रिंचेन जैंगपो के द्वारा। और उसके बाद बोला जाता है इट इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश एंड इज लोकेटेड एट द सदर्न एज ऑफ द ट्रांस हिमालयन प्लेटू इन स्पीति वैली इन द कोल्ड एरिड रीजन। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जरूर बनेगा। तो सदर्न एज जो है ट्रांस हिमालयन प्लेटू का स्पीति वैली में, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलती है टैबो मोनेस्ट्री। और वहीं बात करें हम धनकर गोम्पा की, तो दिस गोम्पा इज सिचुएटेड इन द स्पीति वैली बिटवीन द काजा एंड टैबो, बिल्कुल ऑलमोस्ट 12,800 फीट की एलिवेशन के ऊपर जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को ये मिलेगी, ठीक है जी। तो यस, ध्यान देना है आप लोगों ने। और उसके बाद तांग्यूद मोनेस्ट्री इज बीइंग अ फोर्ट मोनेस्ट्री बिल्ट इन द तिब्बतन पैटर्न, ठीक है। तो यस, धनकर जो है इट इज सिमिलर टू द की and Tangyud monasteries in being a fort monastery built in the तिब्बतन पैटर्न, ठीक है जी। तो यानी कि ये भी एक तरह से फोर्ट के तौर पे जो था इसको बनाया गया था, एज अ फोर्ट जो है इसको बनाया गया था। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज जो हिमाचल प्रदेश से आपको देखने को मिलेगी। इट्स रिगार्डिंग द फागली फेस्टिवल स्टूडेंट्स, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। और अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, सेंस ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर उसने क्वेश्चन पूछने का ढंग अगर उसने चेंज कर दिया, तो डेफिनेटली मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि सवाल आपके करंट अफेयर से बनेंगे। तो यस, यहां पे देखिएगा द फागली फेस्टिवल, व्हाई इट इज इन न्यूज। पहले तो याद रखिएगा द 3 डे फागली फेस्टिवल जो है इसको ट्रेडिशनल फेवर में जो है फरवर में जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहां पे? तीर्थन वैली में। तीर्थन वैली विच इज लोकेटेड इन द कुल्लू। नाउ इट इज नॉट दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ कुल्लू में ही एक्सक्लूसिवली होता है, नहीं। अगर आप बात करें फ्रेंड्स लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में आपने अगर पतन वैली के नाम पे, पटन इसको भी बोला जाता है, पतन वैली अगर आपने देखा हो तो उस वैली में जो है स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है फागली, इसको कुन भी कहा जाता है। इज क्वाइट इंपॉर्टेंट देयर, इट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द पतन वैली। और याद रखिएगा पतन वैली में फागली को सेलिब्रेट किया जाता है जैसे हिंदू लोग शिवरात्रि को जो है फेस्टिवल करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नॉट ओनली इन द लाहौल स्पीति स्टूडेंट्स, किन्नौर के अंदर भी फागली जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुल्लू के अंदर ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन फिर भी न्यूज में था कुल्लू के रिगार्डिंग, तो इसलिए तीर्थन वैली में जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स इस फागली के बारे में आपने ध्यान में रखना है। देखिए इस फागली फेस्टिवल में होता क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, लोकल पीपल एंड द मंडियालीज, ये वर्ड याद रखना है। मंडियालीज वो होते हैं जो यहाँ पे मास्क पहनते हैं, और ये लोग क्या करेंगे, दे वर्शिप द लॉर्ड विष्णु। पहली बात, लॉर्ड विष्णु को फोकस करिएगा, एंड प्रे फॉर टाइमली रेन, गुड हार्वेस्ट एंड हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी थ्रू आउट द ईयर। लॉर्ड विष्णु की पूजा होगी, यहाँ पे मास्क लगा के, इनको मंडियालीज कहा जाता है। और ये लोग क्या करेंगे, रेन, गुड हार्वेस्ट, प्रोस्पेरिटी के लिए प्रे करेंगे लॉर्ड विष्णु को। पहले दिन क्या होता है, छोटी फागली सेलिब्रेट की जाती है स्टूडेंट्स, और उसमें डांस और परिक्रमा की जाती है, ओनली इन अ लिमिटेड एरिया, ओनली इन अ लिमिटेड एरिया। बट ऑन द सेकंड डे ऑफ द बड़ी फागली जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बड़ी फागली में याद रखिएगा ये जो मंडियालीज हैं, यानी कि दोज हु आर बियरिंग द मास्क, दे एंटर द एवरी हाउस ऑफ द विलेज टू ब्लेस द पीपल।
ये बड़ी फागली में जो है होता है। उसके साथ साथ इट इज प्रोहिबिटेड टू सी द वुमेन dancing because obscene songs are played and obscene act are the enacted as per the tradition। ठीक है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट by bearing the wooden mask and special costumes, जो डेमोनिक पावर्स होती हैं, दे आर ड्रिवन अवे फ्रॉम द विलेज। यानी कि उनको मास्क लगाने का एक ही मकसद होता है कि क्या किया जाए, इन जो एविल स्पिरिट्स हैं इन गांव के अंदर, अगर कोई ऐसा है तो वो यहां से बाहर चली जाए। इंपॉर्टेंट है फागली फेस्टिवल। आइए बढ़ते हैं आगे। फागली के बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वी हैव द छेंछू फेयर। ठीक है जी, छेंछू भी इसको बोलते हैं, छेंछू भी इसको कहा जाता है। इस क्वाइट इंपॉर्टेंट फेयर, बहुत कम लोग इसके बारे में वैसे जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दैट रिवाल्सर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट छेंछू फेयर। और याद रखिएगा इट इज अ स्टेट लेवल फेयर। हाइलाइट्स की बात करें तो छेंछू फेयर जो है इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ गुरु पद्मसंभवा ऑन हिज बर्थडे। रिमेंबर, ऑन हिज बर्थडे इन रिवाल्सर। पद्मसंभवा का रिलेशन जो है रिवाल्सर के साथ सभी को पता ही है, पद्मांचन कहा जाता है उसको। चाहे आप जौहर के राजा अर्शधार की बात कर लीजिए, तो चाहे फिर उसकी बेटी मंधरवा की बात कर लीजिए, और पद्मसंभवा का लेजेंड जो है वो रिवाल्सर के साथ जुड़ा हुआ है। तो शोपेमा भी रिवाल्सर को कहा जाता है तिब्बतन के अंदर। तो पद्मसंभवा को ही गिफ्ट किया था फिर वो सारा का सारा लैंड उस जौहर के राजा ने, और यहाँ पे फिर वज्रयान बुद्धिज्म जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो यस, उन्हीं के बर्थडे को, पद्मसंभवा के बर्थडे को रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिवाल्सर की आप बात करते हैं तो जैसे हिंदुओं के लिए हरिद्वार इज इंपॉर्टेंट, वैसे ही बुद्धिस्ट लोगों के लिए रिवाल्सर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवाल्सर जो फ्लोटिंग आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, दे कंसीडर दीज आइलैंड्स एट द सोल ऑफ द पद्मसंभवा। उनकी आत्मा जो है वो मानते हैं, और यस इट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट पीपल। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत नजरअंदाज हो चुका है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। क्वाइट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत नजरअंदाज हो चुका है ये फेस्टिवल। बहुत कम एस्पिरेंट्स को ये पता होता है कि अच्छा ये फेस्टिवल भी होता है। किसी जमाने में देयर वाज अ टाइम स्टूडेंट्स जब यहाँ पे ह्यूज गैदरिंग हुआ करती थी, लेकिन अब उस लेवल का गैदरिंग जो है हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। Reasons are different, but yes, Chenshu fair is important. It's considered as the birthday of the Guru Padmasambhava. As you know that Rivalsar is a sacred place for the three religions, Sikh, Hindu, Buddhist, and famous for its lake, which is also known as the group of island lake. सिखों की बात करें गुरु गोविंद सिंह विजिट किए, हिंदुओं की बात करें लोमस ऋषि हुए, और बुद्धिस्ट की बात करें तो यहाँ पे पद्मसंभवा जो है स्टूडेंट्स इन्होंने विजिट किया। जी बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। So these were some important news from the हिमाचल प्रदेश, जो फरवरी के लास्ट वीक में या फिर लास्ट 15 दिनों में जो था वो रहा था। फिर आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस की, जो मैंने आपको फ्रेम किए हैं उसी पर्टिकुलर जो हमारे न्यूज थे पीछे। तो सभी ने कमेंट में आंसर करने हैं यहाँ पे। अच्छे से ध्यान से इन चीजों को सुनिएगा स्टूडेंट्स, दीज आर ओनली फॉर यू और बेनिफिशियल फॉर यू। मैं बिल्कुल नहीं ये चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कोई मेन मोटिव नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है इसमें। बस ये है कि आप लोगों को लिए, आप लोगों को जो है एक इंफॉर्मेशन जो है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक यहाँ पे पहुंच सके। क्वेश्चन बोलता है, स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़िएगा। लोसर मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। Statement 2, the momos, the traditional Tibetan food, is prepared for the dinner during the Losar festival. आपने मुझे ये बताना है स्टूडेंट्स दैट क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं? क्या स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 जो हैं ये दोनों ही गलत हैं? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यस, क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन में करना ही है, और उसके साथ साथ आपने बताना है दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन दूसरा सवाल जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके आंसर्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। द फागली फेस्टिवल जो है, इन फागली फेस्टिवल लोकल पीपल और मंडियालीज, दोज वियरिंग द मास्क, वर्शिप द लॉर्ड शिवा एंड प्रे फॉर टाइमली रेन, गुड हार्वेस्ट, हैप्पीनेस एंड द प्रोस्पेरिटी थ्रू आउट द ईयर्स। Statement 2, the Fagli festival is exclusively celebrated in the Tirthan Valley of the Kullu only. तो आपने बताना है इनमें भी कौन सी स्टेटमेंट्स जो है सही है या गलत है। क्या पहली और दूसरी दोनों सही हैं?
पहली गलत है, दूसरी सही है, क्या दोनों ही गलत है? दूसरी गलत है, पहली सही है। तो इस तरह से इन ऑप्शंस को देख के जो है आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर जो है अपने करने हैं। तो यस, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप यू एंजॉय द इंफॉर्मेशंस। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।